आदमी के भीतर एक और होता है आदमी, आदमी के भीतर एक और होता है आदमी, हर वक्त दोहरी जिंदगी जीता है आदमी। उनमें से एक किसी के जज्बातों से खेलकर एक हंसता है तो एक रोता है आदमी। विष्णु क्लासेज में एक बार फिर आप सभी को स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष न संस्कृति लेकर आया हूं न विज्ञान लेकर आया हूं। आज के समक्ष आपके समक्ष न विज्ञान लेकर आया हूं न संस्कृत लेकर आया हूं, जिसमें सबका हित है वह गणित लेकर आया हूं। तो लीजिए, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और हौसला अफजाई किया, इसके लिए सभी फॉलोअर्स को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। प्यारे साथियों, आज आपके समय जैसा थंबनेल में देखा, यह है वृत्त संबंधी थ्योरम। आइए कम 2 पॉइंट आपको दिखाता हूं। यह थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैट्रिक बोर्ड के ख्याल से ही नहीं, आपके आने वाले जो कंपटीशन है, जो सर्विसेज की तैयारी करेंगे, उसमें भी ऑप्शनल इससे बनते हैं। देखिए क्या कहता है, थ्योरम है, प्रमेय है। इसके पहले आपने पाइथागोरस प्रमेय को बहुत अच्छा ढंग से समझा और बहुत अच्छा रिप्ले भी आपने दिया है। तो देखिए प्रमेय है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, समान होती है। यहां पर ध्यान देने की बात है, एक आता है वृत्त और एक आता है स्पर्श रेखा। एक स्पर्श रेखा है, तो यह वृत्त है, स्पर्श रेखा है। ये दो बात पहले हम जाने। आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा कि वृत्त क्या है। अगर नई जानकारी है तो मैं बता दूं कि वृत्त क्या है। वृत्त किसको कहते हैं? सर्कल, अंग्रेजी में सर्कल बोलते हैं। वो वृत्त क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, और एक और होता है छेदक रेखा। पहला पॉइंट दे दूं तो मैं सिद्ध करूंगा वृत्त, दूसरा स्पर्श रेखा, और तीसरा एक समझिए छेदक रेखा। इसको समझ जाएंगे। वृत्त क्या है? आप लोग 6ठी 7वीं क्लास से सुन रहे होंगे वृत्त के बारे में, लेकिन वृत्त है क्या लोग समझ नहीं पाते। देखिए भाई, आपको बताता हूं कि वृत्त क्या है। इनके बारे में परिचय दे दूं सबसे पहले, चूंकि वृत्त से संबंधित है। तो वृत्त किसी तल में असंख्य बिंदुओं का समूह होता है। क्या होता है? वृत्त किसी तल में असंख्य अनंत बिंदुओं का समूह होता है, जिसका किसी नियत बिंदु से उसकी दूरियां अचल होती है। वृत्त एक बार फिर समझ लीजिए। वृत्त क्या है? एक बिंदुओं का समूह है, एक समुच्चय, एक सेट, जिसमें किसी नियत बिंदु से, कोई निश्चित बिंदु है जिससे उसकी दूरियां अचल होती है, नियत होती है। अब देखिए, इसे वृत्त है, या देखिए यह वृत्त है। तो वृत्त में यहां पे अनंत बिंदुओं का समूह होता है। और वृत्त क्या है? किसी तल में किसी नियत बिंदु से, ये नियत बिंदु हो गया। नियत का मतलब होता है निश्चित। नियत बिंदु से क्या होता है? उसकी दूरियां अचल होती है। अचल का मतलब जो ना बदले, परिवर्तन ना हो। यानी यहां से ये जो ये है, ये देखिए दूरियां जो होगी यह समान होगी, तो इसी को वृत्त बोलते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए आप लोग, ताकि आपको दिमाग में आ जाए। वृत्त किसी क्या कहते हैं उसको? किसी तल में, ये जो तल देख रहे हैं, किसी तल में असंख्य बिंदुओं का, अनंत बिंदुओं का समूह होता है, जो किसी नियत बिंदु से उसकी दूरियां अचल होती है, बराबर होती है, चेंज नहीं होता हर जगह। अगर कोई ऐसे पार दे, ऐसे बना डायग्राम, तो क्या यह वृत्त हो सकता है? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। कमाल यहां से ले लेंगे तो यहां दूरी कुछ होगा, यहां दूरी कुछ होगा, इसको वृत्त नहीं कहेंगे। तो किसी नियत बिंदु से उसकी दूरियां जो होती अचल होती है, और यह जो नियत बिंदु है इसी को कहते हैं सेंटर, इसी को कहते हैं केंद्र। तो केंद्र से यह जो देख रहे हैं परिधि, इसको परिधि कहते हैं। तो यहां से यहां की जो दूरी है वह नियत होती है, अचल होता है, बदलता नहीं है। अगर यह 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा? 4 ही होगा। ये भी 4, ये भी 4, जितने भी हो जाए।
हर जगह, तभी वृत्त है, नहीं तो वृत्त नहीं हो सकता। तो आपने वृत्त समझ गया होगा वृत्त क्या है। अब है भाई स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या है? देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त है। स्पर्श रेखा और छेदक रेखा दोनों थोड़ा सा डिफरेंसेस है, आपको काम आएंगे। स्पर्श रेखा देखिए वह रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे, वह रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे। सिर्फ एक बिंदु पर, क्योंकि अनंत बिंदुओं का समूह होता, सिर्फ एक बिंदु पे स्पर्श करे। ये देखिए सिर्फ एक बिंदु करके ऐसा निकल गया, एक बिंदु पर, सिर्फ एक बिंदु पर, तब इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। और एक छेदक रेखा है जो ऐसा भी हो सकता है सर, ये। अब देखिए यहां क्या है, इसको कहेंगे छेदक रेखा। क्या कहेंगे? वह रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर क्या करे? प्रतिच्छेद कर। देखिए एक यहां कर रहा है, फिर यहां कर रहा है, इसको स्पर्श रेखा नहीं कह सकते, कतई नहीं। यह स्पर्श रेखा सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे या छेद करे, सिर्फ एक बिंदु पर छेद करते हुए निकल जाए, या मिल भी जाए, बस वहीं रुक जाए, रुक गया हो चाहे आगे बढ़ गया हो, उसको कहते हैं स्पर्श रेखा। और यह है छेदक रेखा। ये दोनों बात समझ में आ गया? बोलिए आप लोग। तो यह स्पर्श रेखा क्यों हुआ? क्योंकि एक बिंदु पर। और आप सभी जानते हैं, फिर बोल दूं कि वृत्त की डिफिनेशन जो है, परिभाषाएं क्या है भाई, कि वह वृत्त किसी तल में वह बिंदुओं का समूह होता है। बिंदुओं का समूह माने अनंत बिंदु होते हैं। ऐसे भी आप लोग पढ़ा होगा गेर खां पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। तो अनंत बिंदुओं का समूह होता है जो किसी नियत बिंदु से, कौन बिंदु से? नियत बिंदु से, उसकी जो दूरियां होती है नियत होता है, निश्चित होता है, अचर होता, बदलता नहीं है। तो यह हो गया वृत्त, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। समझिए छेदक रेखा में दो भिन्न बिंदु पर स्पर्श करता है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं समझाने स्पर्श रेखा के बारे में। तो आइए अब बात आती है सर जी, एकरा में पॉइंट है कि एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा हो सकते हैं? एक वृत्त पर बोलिए कितना हो सकता है? बोलिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा हो सकता है। कैसे? देखिए कोई यहां से ऐसे कर दिया, ऐसे, फिर ऐसे भी हो सकता है, 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 मान एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए निकल जाए। तो यह आपके पॉइंट आ गया जो आपके परीक्षाओं में आते हैं कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 1, 2, 3 अथवा अनंत। क्या मानिएगा आप लोग? अनंत। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, याद रखिएगा। अब बात आती है सर, पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो यह यहां लिखा हुआ है सर जी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। अभी आपने देखा कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा होता है, तो बाह्य बिंदु एगो दे दिया, एक निश्चित पॉइंट दे दिया, मान लिया जाए यहां यहां है, और ये पढ़िएगा तो आपको जमेगा का कंस्ट्रक्शन भी आपको आसान हो जाएंगे। यह बिंदु है, इस पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? एक इधर और एक इधर, निकल जाएंगे। मात्र दो और केवल दो, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। भगवान भी आ जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह कंसेप्ट है, अकाट है, कोई नहीं काट सकता, सत्य है। जैसे ईश्वर, गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, उसी तरह से ये जो ज्योमेट्री का जितने भी बातें हैं, ये सारे बात ऐसा ही नहीं कहा गया, पूरी तरह से शोध किया गया है। तो यदि एक बाह्य बिंदु एक बिंदु दे देता है, तो वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा? मात्र दो। देखिए दो बात इकराम आ गई। एक बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा जी? अनंत। लेकिन बाह्य बिंदु दे, कोई बिंदु दे दे, उस पे सिर्फ और सिर्फ दो बिंदु ही, दो स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। क्योंकि करेगा तो छेद कर देगा। अगर यहां से कोई करे कि हम और कर दें
यहां से अगर ऐसे ले जाए तो इसको छेदक रेखा हो जाएगा। सवाल ही नहीं उठता, एक बिंदु का स्पर्श करेगा बस। क्लियर हो गया कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा? मात्र 2 स्पर्श रेखा चल सकती है। अब देखिए, हाँ चलिए भाई, ये वृत्त पार दिया। अब देखिए ये स्पर्श रेखा है। मान लिया जाए कि यहां पे P है और यहां T मान लिया, और जिस पे स्पर्श करती है उसको, इस बिंदु को स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। अब थोड़ा सा इसमें जरूरत पड़ेगा कि यह सेंटर, यह केंद्र है, और यहां से यहां यदि स्पर्श बिंदु पर मिला दिया जाए तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? ध्यान दीजिए। तो स्पर्श रेखा और यहां केंद्र से खींची गई रेखा, यानी इसको कहा था जी त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या, रेडियस। यह जो रेडियस है, यहाँ पे जो बनता है कोण भाई, वो है 90 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है? 90। आपको याद रखना है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? 90। जो कोण होता है 90, यानी दूसरे पर लंब होते हैं। क्या होते हैं? दूसरे पर लंब। ये कहीं भी अगर मान लीजिए यहाँ हम पार दिए ऐसा स्पर्श रेखा, यहाँ से ऐसे पारे, यहाँ गया सपोज डेट, और यहाँ इसको मिला दिया जाए तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी एक पॉइंट आया कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। क्लियर? जरूरत पड़ेगा, ये लंब होती है यहाँ पे। और जानिए सर कि एक वृत्त में बताइएगा आप लोग, एक वृत्त में त्रिज्या होती है 1, ए में 1, बी में 2 और सी में 4 कर दो, और डी में 9। एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है? इसमें कौन सही होगा? 9 सही होगा। मतलब एक नहीं होगा तो कितने होते हैं? अच्छा, अनंत होते हैं। एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है? अच्छा बात है। और जो त्रिज्याएं होती हैं उनमें क्या रिलेशन है, क्या संबंध होता है? सोचिए सोचिए, वृत्त के त्रिज्या में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? बोलिए। तो वृत्त की सारी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। चूंकि यहां से नियत बताया ना पहले, वृत्त के परिभाषा में नियत दूरी से किसी खास बिंदु से नियत जो दूरी होता है नियत होता है। यानी एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और इसमें व्यास भी होता है ना। एक वृत्त में कितने व्यास? अनंत व्यास होते हैं। कितने जीवा होते हैं? अनंत जीवा। 3 चीज अनंत होते हैं सर, त्रिज्या अनंत, व्यास अनंत और जीवानंत। यह इसका विषय नहीं है चूंकि थ्योरम लेकर आ रहे हैं, और फिर अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो स्पर्श रेखा कितने होते हैं बाह्य बिंदु से सर? 2। अब इन दोनों में क्या संबंध है? जो किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये दोनों में क्या संबंध है सर? क्या संबंध है? ये भी परीक्षा में आता है कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं जो होती है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उन दोनों में संबंध होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, एक दूसरे का दोगुना होते हैं, कम या ज्यादा होते हैं, और कुछ भी क्या होगा? बराबर। एक किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर। ये तो सिद्ध करना है सर। चलिए अब इसको हम प्रमेय को सिद्ध करते हैं। इसको मैं सिद्ध करता हूं तो लेकर आता हूं। तो चलिए अब आपके सामने इसको सिद्ध करते हैं हम सभी, पूरा खानदान मिलकर। क्या है सर जी? ये जो प्रमेय आपको मिला है सामने कि स्पर्श रेखा, तो केंद्र वो वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से, कौन बिंदु है जी? तो पी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा पी क्यू और पी आर है। स्पर्श रेखा खींचा। अब देखिए, हाँ, तो इसके बाद क्या करना होगा सर? स्पर्श रेखा तो हो गया, तो क्या करना है? सिद्ध करना है केंद्र वो वृत्त के बाहर, वो वृत्त वाला जो है वो जो है केंद्र वाला वृत्त है जिसके बाहर स्थित एक बिंदु क्या है? पी है।
और P से PQ और PR दो स्पर्श रेखा है। तो क्या है, तब यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है सर। क्या सिद्ध करना है? क्या करना है? स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है, समान होती है। तो लिख देंगे PQ बराबर PR, PQ बराबर PR। ये सिद्ध करना है कि दोनों की जो लंबाइयां है, दोनों भाई जो है ना बराबर है। देखिए यहां से दो गेट है सर, यहां से जाना है, एगो यहाँ गेट, जैसे भी जाइए दोनों तो बराबर है, जिधर में जाइए, है कि नहीं। मान लो कि यह महल है और महल का ये वाला गेट है और यहाँ प्रथम गेट है और यह दरवाजा है, यहाँ से घुसना है। तो यहाँ से जितना दूरी होगा, यहाँ से जितना दूरी होगा, तो सोचेगा जिधर से भी चलोगे बराबर है, क्या बात है। तो चलिए इसी को सिद्ध करना, PQ बराबर PR। अब जब भगवान इस संसार को रचना किए हैं सर जी, बना इतना सारा खानदान उनका है, सिद्ध करने के लिए मैं ईश्वर हूं, उसी तरह से इसमें भी आपको रचना करना पड़ेगा। अर्थात रचना में रचना बनावट में क्या है सर, यहां से इसको मिला दीजिए, यहां से इसको मिला दीजिए और यहां से इसको मिला दीजिए। क्या करना रचना में? केंद्र O से, केंद्र O से OP, OR और OP मिलाया। क्या लिखेंगे? OQ, OP, OR, ए बच्चा OR मिलाया, मिला दिया। तो मिलाया तो कुछ होगा, क्या होगा सर इसमें? देखिए अब बन गया सर, और यहां मिलाया, और यह जो देखिए सर OQ, चलिए मिला दिया, हो गया। अब है प्रमाण। देखो भाई ये सब ऐसा ही था, सबको जोड़ दिया गया है। इसमें दो त्रिभुज बन गए। कितने त्रिभुज बन गए? दो त्रिभुज बन गए। एक है PQO और एक है PRO। यदि दोनों को हम सर्वांशम कर देते हैं, यहां सर्वांशम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 5 कंडीशंस होते हैं, कोको भू भू भूको भू, है ना, आरजे से होता है सका भू। तो देखिए इसमें क्या जरूरत पड़ती है सर्वांशम करने का। प्रमाण में सबसे पहले देखिए, प्रमाण में त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहां पे क्या है सर जी, यहां पे लिख दीजिए OQ। OQ जो है लंब है किस पे? PQ पर, PQ पर, और OR लंब है, OR लंब है, OR लंब है PR पर, PR पर यह लंब है। तो ध्यान दीजिए, यहां पे बताया था ना कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। तो लंब हो गया, अभी समझ गए। अब हम लेंगे यहां पे त्रिभुज PQO, त्रिभुज PQO और समकोण त्रिभुज और त्रिभुज क्या? PQO। तो यहां से लेंगे PRO, PRO। बस 2 मिनट का है, तुरंत हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? ये प्रमाण में दोनों लिख देंगे, चूंकि यहां से यहां लंब है सर, यहां से ये लंब हो गया, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समकोण त्रिभुज हो गए। अब इसको हम दो तरह से सिद्ध कर सकते हैं, एक मेथड से, दूसरा मेथड से। तो पहले जो आपके बुक्स में जो दिया हुआ है, सारे बुक्स में, भारतीय भवन हो, जितने बुक्स हैं उसमें जो दिया उसी पर सिद्ध कर देते हैं। उसके बाद एक और तरीका है पाइथागोरस, उससे भी सिद्ध कर देंगे, कर सकते हैं, देखते हैं समय के अनुसार। तो देखिए PQO और PRQ में सबसे पहले देखिए तो भाई OQ और OR बराबर होगा, OQ बराबर OR। काहे बराबर होगा? क्योंकि एक ही वृत्त के क्या है? त्रिज्या है। यहां लिख सकते हैं एक ही वृत्त का क्या हो रे? त्रिज्या, त्रिज्या है। हाँ ये दोनों बराबर है, ये जितना उतना हो गया, एक हो गया। दूसरा देखिए तो ये देखिए
आपको ये जो है ओपी और ओपी दोनों का पन्हा दीजिए टोपी, कहा कि दोनों इक्वल है। ओपी बराबर ओपी क्यों है सर? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ होने के कारण दोनों में शामिल है, दोनों त्रिभुज में शामिल है। और एक और क्या है सर जी, यह देखिए 90 डिग्री है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर है 90 डिग्री, तो क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे? पी क्यू ओ, कोण पी क्यू ओ बराबर पी आर ओ, पी आर ओ। क्यों बराबर है सर जी? क्योंकि दोनों है 90 डिग्री, लंब है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि लंब है, यहाँ लिख देंगे समकोण होने के कारण। यहाँ 90 डिग्री लिखिए, डिग्री के कारण। चलिए सर जी यह देख लीजिए, इतना हो गया। हम क्या कर दिए, यहाँ पे सर्वांगसम त्रिभुज में से जो 5 कंडीशंस है उसको फुलफिल यहाँ पर हो गया है। अब आपसे पूछता हूं मैं कि त्रिभुज पी क्यू ओ में कर्ण कौन है? कौन हाइपोटेन्यूज, इसमें कौन कौन है? क्या ये कर्ण है, क्या ये कर्ण है, क्या ये कर्ण है? कौन कर्ण है? ओपी पी क्यू कर्ण है ना? कोई कह रहा है कि पी क्यू है, कोई कह रहा है कि पीओ है। क्या होगा? ओपी या पीओ? का पीओ? जल पीओ है कि नहीं? पी क्यों होगा सर जी? चूंकि 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कभी मत बुलाइए, ये बेस है। 90 डिग्री के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ये कर्ण हो गया सर। और ये क्या देखिए तो एकरा में ये 90 डिग्री कर्ण, ये देखिए ओपी ओपी, ये देख रहे हैं, यह कर्ण है। इस त्रिभुज के लिए भी यही कर्ण है और इस त्रिभुज के लिए भी यही कर्ण है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे सर? कर्ण हो गया और एक 90 डिग्री है, ये है, और क्या है? एक भुजा भी है। यानी यह जो त्रिभुज है सकभुज से सर्वांगसम हो जाएगा। समकोण, समकोण है ना, कर्ण बराबर है ना, एक भुजा। क्या होता है सर? जब दो त्रिभुजों का जब दो त्रिभुजा क्या होना चाहिए? कर्ण बराबर हो, 90 डिग्री हो और एक भुजा अगर बराबर हो तो वह क्या होता है? त्रिभुज हो जाते हैं सर्वांगसम। यानी क्या कंडीशन से? सकभुज सर्वसमता से। तो लिखेंगे, इसलिए जो त्रिभुज है, कौन त्रिभुज? अरे बचवा, ये त्रिभुज पी क्यू ओ सर्वांगसम। ए बच्चा, त्रिभुज लिखा ही नहीं, त्रिभुज पी क्यू ओ सर्वांगसम। त्रिभुज क्या हो जाएगा? पी आर ओ, पी आर ओ। क्या चीज से हुआ सर? टी लिखना, पी आर ओ। यहां लिख दीजिए स क भू सर्वांग समता से। समकोण है, देखिए 90 डिग्री है, कर्ण बराबर है, ये है सर जी ओपी ओपी है, कर्ण है दोनों के लिए, और एक भुजा बराबर हो गया। त्रिभुज इस कंडीशन को फुलफिल किया। बोलिए बोलिए आप लोग, समझ गए? तो निश्चित तौर पे सर्वांगसम हो गया। जानते हैं सर्वांगसम का मतलब होता है क्या? सभी अंग समान। क्या होता है? सभी अंग समान। और त्रिभुज में कितने अंग होते हैं सर? 3 अंग होते हैं। 3 भुजा और 3 मिलाकर 6 अंग होते हैं, इसका घटक होते हैं। तो अवयव होते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? अब क्या लिख देंगे? इसलिए जब सर्वांगसम हो गया तो सब चीज बराबर हो जाएगा सर। जो बच गया है, ये तो बराबर है, ये है कौन, और ये वाला बराबर है, ये बराबर है, बचा क्या सर? ये और ये, संगत भुजा बराबर हो जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर पी आर। कैसे हो गया सर? सी पी सी टी से
सिंप्लिसिटी क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, यानी ये कहता है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या होता है? संगत भुजा और संगत कोण, इसको करस्पॉन्डिंग पार्ट कहेंगे। वो क्या हो जाएगा सर? इक्वल हो जाएगा और बराबर, यानी बराबर हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे यह PQ बराबर PR हो गया। इस तरह से आपको यह एकदम सिंपल सा ये परीक्षा में आता भी है और इससे बहुत कुछ आपने सीखा। कहीं कोई प्रॉब्लम है? बोलिए। नहीं सर। I have any problem, they consult to me. I am ready to help you because I have come here to teach you. पढ़ाने के लिए आप आया हूँ सर जी। तो निश्चित तौर पे यह जो थ्योरम है प्रमेय है सर जी, आपके लाख टके की बात है, लाख टके की बात है। तो देख लीजिए आप लोग कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई। अब देखिए इसको कंस्ट्रक्शन में काम आता है। आपको 5 नंबर का जो ज्योमेट्री है आपको एग्जाम में आता है, आप लोग स्पर्श खींचने के लिए आता है, देखे होंगे वृत्त में। और हमेशा ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। आपको कंस्ट्रक्शन देखिएगा, ताकि स्पर्श खींचे और दोनों देखे होंगे कि 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ, ऐसा आता है नहीं आता? तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन में 90 डिग्री कोण बनाते हैं। जब तक 90 डिग्री कोण नहीं बनाएंगे स्पर्श रेखा नहीं होगा। एक परिधि से एक ही स्पर्श खींच सकते हैं। अगर हम यहां से खींचना चाहें सर तो मात्र एक स्पर्श खींच सकते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाने के पीछे यही रीजन है कि स्पर्श रेखा हो जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन जो 5 नंबर का आता है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हम लेकर आऊंगा तो आपकी पाला पड़ेगा आप लोग को। तो भाई उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए पहला मेथड से आपको सिद्ध कर दिया। अब आता हूं लेकर सेकंड मेथड। बहुत इजी है, आपको जौन पसंद पड़े। आप कपड़ा के दुकान में जाते हैं, कपड़ा दिखाता सब एक ही है, जौन ले लो भाई। आपको जौन भेजा में गए कबीरा खरो बाजार में लियो सबकी खैर, ना ही किसी से दोस्ती ना ही किसी से वैर। तो चलिए तो आप दोनों में जो पसंद है भाई, बैठ किसको थोड़ी है कि वो अच्छा है वो अच्छा, जो पसंद पड़े आप ले लीजिएगा। देखिए आप लेके चलता हूं तो सर जी यहां तक तो वही रहेगा। ये जो देख रहे हैं सेटअप जितना बना सब वही रहेगा। अब देखो चूंकि आप जान रहे हैं कि यहाँ कौन त्रिभुज है सर? समकोण त्रिभुज है। अपने पाइथागोरस का इस्तेमाल कीजिए। चलिए पाइथागोरस साहब को यहाँ पर याद कीजिए सर। PQR समकोण त्रिभुज है इस त्रिभुज में। तो देखिए ये क्या है? कर्ण है ना। ये लंब ये आधार दोनों में से कोई मान सकते हैं। ये लंब मानिएगा तो ये आधार हो जाएगा, ये आधार होगा तो ये लंब होगा। तो हम इसको लिखेंगे PQ स्क्वायर बराबर, यानी इसको हम आधार मानते हैं तो आधार के स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर कीजिए भाई, तो PO के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? OQ या QO? चलिए OQ के स्क्वायर, सही है ना? पाइथागोरस प्रमेय के। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है कि नहीं? देखिए वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ पर लिखिए सर या PQ स्क्वायर बराबर PO स्क्वायर माइनस, इसके जगह पर आप हाई लिख दीजिए OR के स्क्वायर। इसको समीकरण मान लीजिए 2, सॉरी एक है ना, अभी देख क्या हुआ है? एक हुआ। क्या हुआ सर? यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं सर? OQ बराबर OR, OQ बराबर OR। क्या कि दोनों वृत्त त्रिज्या है, इस समीकरण एक हो गया। अब चलिए देखिए सर लेने हैं, इस त्रिभुज में लिए थे ना, इस त्रिभुज में था। अब इस त्रिभुज में लेना है, क्या त्रिभुज का नाम है? PRO। पढ़ो माने कहता कि पढ़ो PRO। इसमें भी क्या हो जाएगा सर? ये ले लेंगे PQR में PR के स्क्वायर बराबर PR के स्क्वायर बराबर, जैसे एक हम किए थे, ये इसके सामने वाले ये कर्ण है तो कर्ण के स्क्वायर, कर्ण क्या है? PO के स्क्वायर। और ये देखिए क्या है? OR। एक वाला तो है बचवा,
OR के स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण 2। देखिए तो समीकरण 1 में देखिए PO का स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर, और समीकरण 2 में भी आया PR स्क्वायर PO, दोनों में यही आ गया सर। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। देखिए सर जी, जब दोनों का दायां पक्ष मिल गया है, देखिए तो ये वाला दोनों बराबर है, तो बायां पक्ष तो जब दूसरे का बराबर ही है, तो दायां बराबर तो बायां बराबर, राइट साइड इक्वल है तो बायां साइड इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, किधर गया किधर गया, यह देखिए PQ स्क्वायर, यहाँ है PR स्क्वायर बराबर हो जाएगा। जब इसके बराबर, यहाँ देखिए ई वाला बराबर समीकरण 1 का ई वाला है, इसमें भी है POR स्क्वायर, इसमें भी है PO स्क्वायर, यानी ये बराबर ये भी बराबर हो गया इक्वल। तो इसको लिख सकते हैं क्या, किधर गया PQ स्क्वायर। इसलिए क्या हो जाएगा सर, PQ के स्क्वायर बराबर हो जाएगा PR के स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहाँ क्रॉस भी हो सकता है, नहीं तो बहुत कैसे बना सकते हैं इसको कि हम अगर PQ लिखें, यहाँ भी आंसर हो सकता है PQ बराबर स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, तो रूट चढ़ेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं सर, स्क्वायर हटा दिए तो PR के स्क्वायर हो गया। हालांकि डायरेक्ट भी यहाँ पर PQ बराबर PR से क्रॉस कट गया, दोनों का वर्ग है, लेकिन आपको बता दिया थोड़ा खोल के, ठंडा का मौसम आ रहा है, थोड़ा ओढ़ना ओढ़ा दीजिए सर। तो देखिए यहाँ पे देखिए स्क्वायर भी है रूट है, ये स्क्वायर रूट में बहुत मेल है, जहां दोनों हुआ खेल करके भाग जाएगा। चले भाग चले पूरब की ओर, ये दोनों भाग जाएगा सर। चले यार काहे भाग जाएगा, यहाँ 2 छिपा हुआ कट जाएगा। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पर, लेकिन आपको थोड़ा जानकारी भूल जाए, क्या दिक्कत है। PQ बराबर क्या हो गया, ये दोनों कट गया ना सर, खत्म। क्या आ गया, PR आ गया। देखिए आ गया, जो उस मेथड से आया था इस मेथड से आ गया, ये हो गया, आपको लिख दीजिए प्रूव्ड, साबित हो गया। 2 मेथड, तो जो मेथड आपको पसंद पड़ता है वो मेथड इस्तेमाल कीजिए, चाहे तो पाइथागोरस था आपका। आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, इस संबंधी तो आप लोगों ने एक पढ़ ही लिया। एक प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। एक प्रश्न है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। सब कुछ सुना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है। आपने कमेंट में से जवाब दीजिएगा, इसका प्रतिपादन किसने किया था, किस गणितज्ञ ने किया था। आप 9th क्लास से पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180, इतना इसका इस्तेमाल होता है यार 9th क्लास का। इसको भी 9th क्लास वालों को मैं सिद्ध करूंगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो 180 डिग्री अर्थात 2 समकोण के बराबर होता है, इस थ्योरम का प्रतिपादन किसने किया। ये अपने कमेंट बेस में जवाब देंगे, और जिनका जवाब सही रहेगा उनका मैं नाम भी दूंगा। तो ये पहली बार आपके सामने मैं क्वेश्चन दाग रहा हूँ, पहली बार। अब सारे विद्यार्थी अब जान रहे कि आप खोजिएगा मोबाइल में, कौन बाबा है जी, गूगल बाबा, खोजिएगा, खोजिए खोजिए, ठीक है। यही बहाने तब जानिएगा भाई कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, इस थ्योरम का प्रतिपादन किसने किया, यह कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे। और अब मैं सर जी बता दिया है, जैसा पसंद आपको जो मेथड आप अपनाइए। और समय क्या कहते हैं इसको, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा चीज चलाते हैं ना, लेकिन सर जी गहराई की चीज है, हड़बड़ी की चीज नहीं है, जिक्के ट्रिक नहीं है कि आराम से जो कर लीजिए। क्या समय बाकी है, आप लोग अपना समय जो बर्बाद करते हैं मोबाइल में इधर उधर देखने में, इससे अच्छा है कि इसको देखकर अपने जीवन को सफल बनाइए। तो मैं लेता हूं अब आपके समक्ष ब्रेक, कुछ पल के लिए अगले वीडियो को लेकर फिर आऊंगा, एक नया थ्योरम के साथ आऊंगा। और अब चलता हूं, आप लोग मस्ती में रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, और इसी तरह से आप कमेंट करते रहे, और जो न किए सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, और कर दीजिएगा शेयर, फिर कराओगे दिल में कीजिएगा शेयर। जय हिंद, जय भारत।